सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 42 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और कक्षा को पढ़ने से पूर्व मैं आपको 1 मिनट के अंदर सूचना देना चाहता हूं कि जो भी हमारे नए पाठक इस कक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं अथवा पहले से निरंतर पढ़ते आ रहे हैं, तो नए पाठक इसको प्रारंभ से इस कोर्स को पढ़ें। कॉलम बना दिया गया है प्लेलिस्ट में संस्कृत त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का, उसमें सभी कक्षाएं आप सीरीज से प्राप्त करके पढ़िएगा, तभी आपको इनका लाभ मिलेगा। आपको इस कक्षा को पढ़ते हुए कोई भी शंका उपस्थित होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई नियम समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ हमसे ये बन ही नहीं रहा है, तो आपकी इस उलझन को, शंका को, प्रश्न को सुलझाने के लिए देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल इसी पर एक व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक शनिवार को हम आपके शंका और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपको प्रत्येक शनिवार को आप जब भी इन कक्षाओं को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आप एक पेपर पर अलग से जो भी प्रश्न मन में आता है या शंका आती है उसको लिखते जाइएगा। ब्लैंक पेपर पर, खाली पेपर पर लिखते जाइएगा साफ साफ। और जब आप जैसे ही शनिवार आए, जितने भी आपने कक्षाएं पढ़ी, 4 पढ़े 5 पढ़ी, जो भी है, तो 4 तो हम ही पढ़ाते हैं, परंतु अब तो बहुत ज्यादा हो गई, आप अधिक भी पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी कक्षाएं पढ़ते हैं उसमें कोई प्रश्न आपके सामने उपस्थित होता है, शंका होती है, तो उसको नोट करके पेपर पर और उस पर अपना नाम साइड में लिख करके, राइट साइड में अपना नाम लिख के कोने पर फोटो करके हमें प्रत्येक शनिवार 8 बजे से लेकर के प्रातः सायकाल 5 बजे तक, 5 बजे के बाद नहीं, 5 बजे से पहले और 8 बजे के बाद हमें आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया करें। यह नियम आगे निरंतर रहेगा आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। आपको ऐसा नहीं लगे कि जी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारी शंकाओं का, हमारे प्रश्न का, हमारे क्वेश्चंस का हमको आंसर नहीं प्राप्त हो पा रहा है, ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फिर भी हमारी प्रत्येक शंका एवं प्रश्न का समाधान पूरी तरह से किया जा रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है। इस सुविधा का आप भरपूर लाभ उठाइएगा और फिर आपके प्रश्नों का उत्तर हम लाइव की वीडियो में देंगे। लाइव वीडियो में आप उस समय आप आते हैं, हम लगभग 7 बजे के करीब आते हैं शनिवार को, तो आप आ जाते हैं उस समय तो भी ठीक है, नहीं तो आप उस वीडियो को बाद में देख सकते हैं, ठीक है, उस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। एक कॉलम बना दिया गया है कि प्लेलिस्ट में संस्कृत शिक्षण के शंका समाधान, उस कॉलम में ही आपको क्रम से वीडियो मिलेंगी और वह टाइटल लिखा होगा, डेट भी डली होती है, डेट भी डली होती है उस पर कि आज, तो आप समझ जाएंगे कि आपने कौन से शनिवार को कौन से दिन भेजी थी, उसका आपको उसी में उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। बस ये सुविधा है आपके लिए। चलिएगा अब कक्षा को पढ़ना आरंभ करते हैं। हमने आपको नियम पढ़ा दिया था, 33वां नियम पढ़ाया था आपको हेतु शब्द वाला, और एक नियम पढ़ाया था हमने 38वां नियम पढ़ा दिया था, ठीक है, 38 नियम पढ़ा दिए थे मैंने आपको। अब आज षष्ठी के नियम हमको जितने इस कोर्स के अंदर पढ़ाने हैं, सारे षष्ठी के नियम नहीं, इस कोर्स के अंदर जितने पढ़ाने वो आज हम कंप्लीट करेंगे पूरे, ठीक है। चलिएगा नियम लिखना आरंभ कीजिएगा, पेन उठाइएगा और कॉपी खोलिएगा। नियम 39,
चलिए लिखिएगा। तुल्य, सदृश, सम, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? तुल्य होता है। तुल्य, सदृश, सम, इसका अर्थ क्या होता है? तुल्य, समान। ठीक है, इन शब्दों का वाक्य में जिसके साथ संबंध होता है तद्वाची शब्द में षष्ठी और तृतीया विभक्ति होती है। जैसे चलिएगा, अब समझ लीजिएगा इसको। ये कह रहे हैं तुल्य शब्द अथवा सदृश शब्द अथवा सम शब्द, सम का अर्थ भी होता है तुल्य, समान। ठीक, जब इनमें से कोई भी शब्द हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इनका संबंध जिस शब्द के साथ होगा, अर्थात ये जिसके विषय में कहे जा रहे हैं, जिसके साथ समानता, सदृशता दिखाई जा रही है। ठीक है, जिसके साथ माने, जिसके साथ माने कोई है माने ये ऐसा है, माने इसके समान है। तो जिसके समान है तो तद्वाची शब्द में उसको कहने वाला जो शब्द होगा उसमें कौन सी विभक्ति करनी है? षष्ठी कर सकते हैं अथवा तृतीया विभक्ति, दोनों में से कोई भी एक विभक्ति कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं करनी, कभी तृतीया कर सकते हैं, कभी षष्ठी कर सकते हैं। अब उदाहरण देखिएगा, आइएगा। देखिए, सः कृष्णस्य तुल्यः अस्ति, इसका अर्थ क्या हुआ? माने वह व्यक्ति कृष्ण के तुल्य है, कृष्ण के समान है। जैसे कृष्ण है वैसा ही ये व्यक्ति है। तो इसका संबंध है तुल्य का, तुल्य किसके तुल्य है? कृष्ण के तुल्य। तो कृष्ण में क्या विभक्ति कर दी? षष्ठी। ठीक है, या आप तृतीया भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कृष्णेना, ऐसा भी कर सकते हैं, सः कृष्णेन तुल्यः अस्ति, वो कृष्ण के सदृश है, समान है, अर्थ वही रहेगा। आगे देखिएगा, त्वं रामेण सदृशः असि, क्या है? त्वं, तू राम के सदृश है। तो यहां पर सदृश माने किसके सदृश? राम के, तो रामेण में तृतीया हो गई। यहां आप षष्ठी भी कर सकते हैं, क्या षष्ठी भी कर सकते हैं, रामस्य, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा, मम आचार्यः द्रोणाचार्यस्य समः अस्ति, समः का अर्थ क्या है? समान। ठीक है, मेरे आचार्य जी द्रोणाचार्य के सदृश हैं। ठीक है, कोई कह रहा है मेरे आचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य के सदृश हैं, तो द्रोणाचार्य के समान, तो ये द्रोणाचार्य में कौन सी विभक्ति कर दी मैंने? षष्ठी, मैंने नियम ने कर दी। यहां तृतीया भी कर सकते हैं, द्रोणाचार्येण, ऐसा भी कर सकते हैं तृतीया। अब देखिएगा, ये ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द हैं ये तीनों लिंगों में चलते हैं। ये तो मैंने अभी पुल्लिंग में दिखाया है आपको। ये क्या है?
ये तो पुल्लिंग में माने अब राम के समान रूप चलते हैं इसके। स्त्रीलिंग में जब चलाएंगे, स्त्रीलिंग को बताएगा ये शब्द, स्त्रीलिंग का विशेषण बनेगा तो क्या बन जाएगा? तुल्य। इसमें आ जुड़ जाएगा तुल्या, और यहां सदृशी ऐसा बनेगा, सदृशी। इसमें ई जुड़ेगा स्त्री के लिए कहने के लिए, और ये समा, यहां क्या जुड़ेगा? समा, माने समान। स्त्री को कहेंगे तो क्या जुड़ेगा? समा। फिर रमा के समान रूप चलेगा। ठीक है, कैसा चलेगा? रमा के समान। इस बात को समझ लेना है आपको, कठिन बात नहीं है अब। और जब ये तुल्य शब्द नपुंसक लिंग में चलेगा तो गृहम के समान चलेगा, रूप याद करा, बुज्जान के समान। ठीक है, फलम के समान कह सकते हैं आप। तो तुल्यम बन जाएगा ये, तुल्यम, सदृशम, समम, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये तो मूल शब्द हैं, इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं स्त्री वाला। भावती सीतायाः तुल्या अस्ति। अब यहां पर क्या है? भावती माने आप तुल्य हैं, किसके तुल्य हैं? सीता के तुल्य, माने सीता के समान आप हैं। तो अब देखिएगा, यहां पर ये स्त्री है इसलिए तुल्या लगा दिया मैंने, क्योंकि यहां तो पहले पुल्लिंग था इसलिए पुल्लिंग आ रहा था ये। ठीक है, यदि अब स्त्री होगी यहां पर तो ये तुल्या बनेगा, और नपुंसक लिंग कोई होगा तो तुल्यम बनेगा। इतना तो सरल है, समझ में आ गया। चलिए आगे, अहम हरिश्चंद्रेण समः अस्मि। मैं हरिश्चंद्र राजा के समान हूं, सत्यवादी। ठीक है, मैं हरिश्चंद्र के समान हूं। तो ये अब यहां पर हरिश्चंद्र तृतीया हो गई, यहां षष्ठी भी कर सकते हैं आप, यहां पर भी तृतीया कर सकते हैं, तृतीया षष्ठी में से कोई भी कर सकते हैं। चलिएगा, इस नियम को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये आपको पढ़ने में मिलेगा साहित्य के अंदर। चलिएगा, अब आइएगा नियम 40। लिखिएगा नियम 40। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, षष्ठी कर सकते हैं अथवा पंचमी, वो पंचमी सरल है। देखिए, दूर शब्द है और समीप शब्द है। संस्कृत में दूर को कहने वाले कई शब्द हैं और समीप को कहने वाले भी कई शब्द हैं। अर्थात ये कह सकते हैं दूर के पर्यायवाची सभी आपस में, समीप के पर्यायवाची जो भी शब्द हैं दूर को कहते हैं, समीप को कहते हैं। उन शब्दों को आज जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो जिसके दूर को बताते हैं, जिसके समीप को बताते हैं, तदवाची शब्द में कौन सी विभक्ति करनी है? षष्ठी अथवा पंचमी, कोई भी एक कर सकते हैं आप। ये षष्ठी का पढ़ रहे हैं तो षष्ठी का पहले देखेंगे हम। ठीक है, देखिएगा, जैसे ये देखिएगा, मम क्षेत्रम ग्रामस्य दूरम अस्ति। ये मैंने दोनों प्रयोग कर दिया है, चाहे ये दोनों नंबर से लगा लेंगे। ठीक है, ये षष्ठी का, ये पंचमी। मेरा क्षेत्र का अर्थ होता है खेत, फील्ड। ठीक है,
मेरा खेत गांव के दूर है, माने दूरम अस्ति माने दूर है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसके स्थान पर ये कर सकते हैं, मम क्षेत्रम ग्रामात दूरम अस्ति, मेरा खेत गांव से दूर है। ठीक है, आगे देखिए, तव गृहम नगरस्य समीपम अस्ति, तुम्हारा घर नगर के समीप है। अथवा ऐसा कर सकते हैं, तव गृहम नगरात समीपम अस्ति, तुम्हारा घर नगर से समीप है। ठीक है, और देखिएगा, तस्य क्षेत्रम मम क्षेत्रस्य पार्श्वम अस्ति, पार्श्वम का अर्थ होता है समीप। ठीक है, ये समीप का पर्यायवाची है, सिनोनियम से। ठीक है, क्या तस्य माने उसका, खेत मेरे खेत के पास में है, ये अर्थ आया। ठीक है, तो इस वाले नियम से यहां षष्ठी हो गई पार्श्वम के साथ, इसमें तो षष्ठी संबंध में है, ये तो दो का संबंध बताने में ये षष्ठी है यहां, और यहां पर भी दो का संबंध बताने में, इस खेत का और इस खेत में, इसमें जो इस नियम से जो षष्ठी हो रही है वो इसमें हुई है। ध्यान देंगे, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तस्य और मम में जो षष्ठी हुई है वो तो संबंध को बताने के लिए हुई है, परंतु इस नियम से षष्ठी हुई है वो यहां हुई है, क्षेत्रस्य पार्श्व माने खेत के पास है। तो तुम्हारा क्या, तो उसका खेत मेरे खेत के पास में है, ये अर्थ है। और देखिएगा, मम विद्यालयः नगरस्य सकाशम अस्ति, क्या, मम विद्यालय मेरा विद्यालय, नगरस्य माने नगर के, सकाशम, सकाशम का अर्थ होता है समीप, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। ठीक है, सकाशम का अर्थ होता है समीप, तो नगर के समीप है। अब आप यहां पंचमी भी कर सकते हैं, मम विद्यालय नगरात सकाशम अस्ति, ऐसे यहां कर सकते हैं, तस्य क्षेत्रम मम क्षेत्रात पार्श्वम अस्ति, पंचमी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नियम भी आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है, जब श्लोक आदि पढ़ेंगे तो उसमें इनका प्रयोग मिलेगा, इन नियमों का। चलिए, अब अंतिम नियम है षष्ठी का आपका, बस इसके बाद षष्ठी का कोई नियम नहीं बताएंगे इस कोर्स में। जो सेकंड लेवल का जो कोर्स आपको दिया जाएगा उसमें और अधिक नियम बता दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, नियम 41, आशीर्वाद सूचक शब्दों कौन से आशीर्वाद देने वाले कुछ शब्द हैं। ठीक है, जैसे आयुष्यम, लिखिएगा कोष्ठक में, आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम, कोष्ठक बंद कर दीजिएगा, के योग में षष्ठी एवं चतुर्थी विभक्ति होती है।
माने दो हैं तो हैं कर दिया है भी कर सकते हैं। होती हैं, तो जैसे देखिएगा क्या बताया इस नियम में कि आशीर्वादक सूचक कुछ शब्द हैं, अर्थात किसी को शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसको मंगल कामना देते हैं, उसके लिए संस्कृत में कुछ शब्द हैं, आयुष्यम, भद्रम और कुशलम, सुखम, हितम, ये हमने ले लिए। आयुष्यम का अर्थ होता है आयु वाला, ठीक है, माने आयु का होना, ठीक है, आयुष्य। भद्रम माने कल्याण, कुशलम माने भी कल्याण, कुशल, सुखम माने सुख है, और हितम, ये शब्द आशीर्वाद देते समय प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके योग में जिसको आशीर्वाद दिया जाएगा, क्या, जिसका कल्याण कर चाहेंगे, जिसकी आयु की कामना करेंगे, जिसका हित चाहेंगे, जिसका सुख चाहेंगे, ठीक है, जिसका कुशल चाहेंगे, तो उसको कहने वाला जो शब्द होगा उसमें षष्ठी अथवा चतुर्थी किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए पुत्रस्य आयुष्यम भूयात्, ये ध्यान देंगे जब आशीर्वाद देते हैं तो ये पद प्रयोग करना पड़ता है, भूयात भूयात भूयात, ठीक है। भूयात का अर्थ होता है होवे, क्या है, मैं हिंदी में अर्थ बता देता हूं, होवे, ठीक है। ये रूप आपको याद नहीं कराया जाएगा, ठीक है, ये बहुत प्रौढ़ व्याकरण का रूप है, ठीक है। यहां पुत्रस्य आयुष्यम भूयात, कोई पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि पुत्र का आयुष माने पुत्र की आयु बड़ी हो, ठीक है, आयु बड़ी हो, तो किसकी, पुत्र की, पुत्र में षष्ठी हो गई, ठीक है। ऐसे शिष्याय हितम भूयात, शिष्य का हित हो, गुरु कह रहा है शिष्य का हित हो, तो यहां चतुर्थी कर दी हमने, षष्ठी भी कर सकते हैं, यहां चतुर्थी भी कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं दोनों में से कोई एक। ऐसे ही छात्रस्य भद्रम भूयात, छात्र का कल्याण हो ठीक है, पढ़ लिख ले थोड़ा सा। देवस्य कुशलम भूयात, देव नाम का कोई व्यक्ति है उसका कुशल हो, अर्थात ठीक ठाक रहे। तव सुखम भूयात, देखिए यहां षष्ठी हो गई, तव सुखम भूयात माने ये तव है, तुम्हारा सुख हो माने तुम्हें सुख हो, ये अर्थ है। तो यहां पर तब में षष्ठी हो गई, ठीक है। अब आप इनमें से कहीं पर चतुर्थी भी कर सकते हैं, षष्ठी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, दोनों का अर्थ समान रहेगा। ये तो हो गया मित्रों आपका षष्ठी का, इस कोर्स का जो नियम जितने पढ़ाने थे उतने मैंने पढ़ा दिए। अब इसके और विस्तार से जो और षष्ठी क्या नियम होते हैं, अभी आपको इस कोर्स में सारा कुछ तो नहीं पढ़ाया जा रहा, अभी आपको इसमें हम एक प्रारंभिक संस्कृत सिखा रहे हैं, तो वो सेकंड लेवल कोर्स में आपको दे दिया जाएगा अब पूरा। तो आइएगा, ये आपका हो गया षष्ठी का नियम का कंप्लीट। तो अब आपको क्या करना है, आपको गृह कार्य में देता हूं, ये 39वां आपको नियम पढ़ाया, 5 वाक्य इसके बनाइएगा, 5 वाक्य इसके नियम के अपनी तरफ से मैंने बनाए वैसे ही, और 5 वाक्य इसके बनाइएगा 40वें नियम के, और 5 वाक्य आपको बनाने 41वें नियम के। 15 वाक्य आपको गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं, ये आपको ही अपना चिंतन करके बनाना है, ठीक है। चलिए, और फेसबुक समूह में जरूर शेयर करते रहिएगा, वहां पर हम नजर डालते रहते हैं, ठीक है। और गलती हो रही है, गलती होने दीजिएगा, चिंता मत करिएगा, मैं भी जानता हूं, देखता हूं कुछ गलतियां होती हैं,
परंतु आप धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को सुधार करना सीख जाएंगे। ठीक है, मैं गलतियां आपकी होती हैं फिर भी अप्रूव करता हूं, क्योंकि गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हमारे से भी हुई है। ठीक है, तभी तो सीखें। तो गलतियों से नहीं डरना है, आपको लिखना है, लिखना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अपने आप गलतियां आपकी शुद्ध होती चली जाएंगी। और आप गलतियां करने से डर गए फिर नहीं आप सीख पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक, चलिएगा अब आपको कुछ कार्य और मैं देता हूं। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द हैं कुछ विशेष, जिसमें से कुछ के मैंने आपको रूप याद करा दिए हैं, करा भी रहा हूं निरंतर। ठीक है, देखिएगा अब हमारे पास में दो सर्वनाम बचे हुए हैं अभी, जो हमको इस कोर्स में पढ़ाने हैं आपको। देखिए, ये मैंने इसका रूप याद करा दिया, इसका भी करा दिया, इसका भी करा दिया, और इसका भी करा दिया, इसका भी करा दिया। ये सर्वनाम है। ठीक है, दो सर्वनाम और मेरे पास में बचे हुए हैं आपके, ये बस इन दो सर्वनाम के रूप और याद कराने हैं आपको इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आज मैं आपको इस सर्वनाम के रूप याद कराऊंगा इदम शब्द के, तीनों लिंगों में। आज आप लिखना तैयार कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, इदम का अर्थ होता है यह, ये सरल संस्कृत में इसका बहुत प्रयोग है। ठीक है, देखिए इसका भी अर्थ है इदम माने यह, और इसका भी एतत् का भी अर्थ यह है। वैसे हम मोटी दृष्टि से देखें तो कोई अंतर नहीं होता, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है तो जो नियमबद्ध तरीके से साहित्य लिखा गया उसमें दूर की चीज को कहने के लिए, यह बताने के लिए दूर कोई चीज है यह बताएंगे, तो उसके लिए तो एतत् का करते हैं प्रयोग। और पास के रखी हुई कोई चीज है, पास की वस्तु को बताने के लिए यह शब्द लगाते हैं, तब इदम का प्रयोग करते हैं। ये मोटा मोटा सा भेद है, परंतु ऐसा कोई 100% नियम नहीं है कि आपने यदि ये वाला पास के लिए कर दिया, ये दूर के लिए कर दिया तो नहीं चलेगा, चलता है, सब प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, पर दोनों शब्दों का प्रयोग भरपूर है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इदम के रूप याद कराता हूं, बस ये लिखिएगा। लीजिएगा, तैयार हो जाइएगा, लिखिएगा इदम याहा, कोष्टक में लिख लीजिएगा पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग में इसके रूप कैसे चलते हैं, ये देखिए विभक्ति लिख दिया, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और ये एक वचन की रो है, एक द्विवचन की रो है, ये बहुवचन की रो है। ठीक है, ये पता है आपको सब। अब लिखिए अयम इमऊ इमे इमम इमऊ ईमान अनेना आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः
अस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः येषु, ठीक है। यदि आपको लिखने में, मैंने धीरे लिखा है फिर भी आप इतना भी लिख नहीं सकते तो आप इतने समय में अपना स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, बाद में आराम से लिख लीजिएगा, मैं साइड में तो खड़ा ही रहता हूं, ठीक। ये तो हो गए पुल्लिंग के रूप, ठीक है। नपुंसकलिंग में जैसे हमने पीछे बताया था वैसा ही है। नपुंसकलिंग में क्या होता है, पुल्लिंग के समान ही होते हैं, केवल प्रथमा में और द्वितीया में अलग होते हैं, बाकी के तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के पुल्लिंग के समान ही होते हैं नपुंसकलिंग के, ठीक है। इसलिए आइएगा नपुंसकलिंग के भी लिख लीजिएगा, प्रथमा और द्वितीया में लिख लीजिएगा, इदम यह नपुंसकलिंग। अब देखिए ये प्रथमा है द्वितीया है, प्रथमा द्वितीया में भी समान होते हैं, इसलिए केवल प्रथमा का याद करना है आपको। देखिए एदम इमे इमानी इदम इमे इमानी, ठीक है। बाकी के मैंने यहां एरो लगा दिया, पुल्लिंगवत, पुल्लिंगवत माने तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही ये भी चलते हैं, ठीक है। चलिएगा अब आ जाइएगा स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग का देख लीजिएगा आप आराम से, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और मैं आपको स्मरण भी करा देता हूं, वो लिखा भी देता हूं। इदम यह स्त्रीलिंग, ठीक है। लिखिएगा इयम इमे इमाह इमाम इमे इमाह अनया आभ्याम हाँ, यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, ध्यान देंगे इसको। यहाँ देखिएगा गलती हुई है लिखने में, इन दोनों में देखिएगा। यहाँ क्या लिखना है, आ भी, ये ध्यान देंगे, ठीक है। क्या आभ्याम आ भी, अस्यै आभ्याम आभ्याः, ठीक है। अस्याः आभ्याम
आभ्यः अस्याः अनयोः आसाम अस्याम अनयोः आसु। ठीक है, बहुत ध्यान से लिखा जाता है पर कभी ध्यान चूक जाता है, परंतु पढ़ाते समय ध्यान आता है तो करेक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए स्त्रीलिंग के रूप। ठीक है, इनको याद कर लेना है आपको। क्या कर लेना है इनको याद कर लेना है। ठीक है, ये तीनों लिंगों में मैंने लिखा दिया आपको, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग के इदम शब्द के। पिछली कक्षा में मैंने आपको एतद के, पिछली से पिछली कक्षाओं में एतद के करा दिए थे। अब जितने भी सर्वनाम के मैंने आपको रूप लिखाए हैं, ध्यान देंगे, उनका अगली कक्षा में मैं आपको अभ्यास कराऊंगा अनुवाद बना करके। ठीक है, ये ध्यान देंगे, अगली कक्षा के लिए आपको क्या करना है मैं कराऊंगा आपको। ये मैंने आपको अभी तक इतने सर्वनाम बता दिए हैं, ये 6 सर्वनाम। अगली कक्षा में आपको इनके लगभग में 50 वाक्य, 50 से 60 वाक्य में इन सर्वनामों के बना करके प्रयोग करके आपको अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है और सुनना है, समझना है। लिखना तो मुझे है, परंतु फिर मैं आपको गृह कार्य भी दूंगा। ठीक है, जिससे आपको मैं पीछे भी अभ्यास तो कराया ही है, आखिर एतत् का नहीं कराया है मैंने, तत् का और इसका नहीं कराया है इदम का, परंतु मैं पूरे का मिला करके कराऊंगा। फिर एक सर्वनाम और बचा हुआ है सर्व, उसको हम आगे की कक्षा में करेंगे और सप्तमी के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, सप्तमी के नियम भी अगली कक्षा से आरंभ हो जाएंगे आपके। चलिएगा, तो ये तो आपका गृह कार्य मैंने आपको दिया। इदम शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद करने हैं आपको, और क्या करना है 5-5-5 तीनों नियमों के 15 अनुवाद बनाने हैं। ठीक है, और मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये अभियान निरंतर चलता रहे। आपसे कोई भी फीस नहीं मांगी जाती है, शुल्क नहीं मांगा जाता है मित्रों, परंतु आप सभी बुद्धिमान लोग हैं, ये जानते हैं कि कोई भी कार्य करना होता है उसके लिए पैसा चाहिए होता है, धन चाहिए होता है। ठीक है, तो आप यदि इस कार्य के लिए धन देते रहेंगे तो ये कार्य निर्बाध रूप से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे हम मांग रहे हैं कि आप इसमें अपना सहयोग प्रति माह अवश्य दें, और कुछ सज्जन ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रतिदिन दें। ठीक है, आप यदि समर्थ हैं तो संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए ही आप सहयोग करते रहिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो भी आप समर्थ हैं तो भी संस्कृत भाषा का प्रचार हो रहा है, इस दृष्टि से आप थोड़ा सहयोग करते रहिएगा। ठीक है, सहयोग करेंगे आप तभी ये मैं इसको और तेजी से चला पाऊंगा। मैं अपने पूरे पुरुषार्थ से लगा हुआ हूं। तो ये आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आपको ये अकाउंट नंबर, फोन पे, गूगल पे, इसी से अधिक लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सहयोग करते रहिएगा मित्रों, और हम पूरे पुरुषार्थ के साथ में, श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।